मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्यारे भैया बहनों और युवा शक्ति को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज मैं जिस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज का मेरा विषय है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, जो 12 जनवरी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। युग पुरुष आते हैं और युग की छाती पर लकीर खींचकर चले जाते हैं। उससे इतिहास बनता है और इतिहास से धरा अपने आप को कर्तार्थ मानती है। उन्हीं युग पुरुषों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। उठो जागो और जब तक लक्ष्य को प्राप्त मत करो तब तक आगे बढ़ते रहो। ऐसे युग पुरुष, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। रामकृष्ण परमहंस के निर्देशन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर आध्यात्मिक जगत में उन्नति को प्राप्त किया था। आज़ादी के बाद भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रमुख कारण उनका दर्शन, सिद्धांत, अलौकिक विचार और उनके आदर्श हैं, जिनका उन्होंने स्वयं पालन किया और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उसको परिभाषित किया। उनके विचार और आदर्श युवाओं के लिए नई शक्ति ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार होता है वहाँ के युवा वर्ग। युवा पीढ़ी के कंधों पर ही होती है। राष्ट्र की प्रगति युवा पीढ़ी के कंधों पर होती है। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या हमारी पीढ़ी दिशावान है या दिशाहीन। वर्तमान समय भौतिकता अपनी चरम सीमा पर है। वेस्टर्न कल्चर छाई हुई है, पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है और आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। ऐसे में जिस तरह युवाओं में आत्महत्या और नशे की लत और चारित्रिक पतन आदि को देखने में मिल रहा है, उसे देखकर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि देश का भविष्य खतरे में है। आज हमारे युवा दिग्भ्रमित हैं, नशे की लतें पड़ती जाती हैं, सोशल मीडिया का उनके ऊपर बड़ा कटु प्रभाव है। ऐसे में देश का भविष्य खतरे की ओर जा रहा है। स्वामी जी कहते थे कि बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। स्वामी जी कहते थे कि बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। नवीन भारत के निर्माताओं में स्वामी जी का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने भारत को ही अपनी माँ समझा और इसी के उत्थान के लिए वो जीवन भर प्रयत्नशील रहे। वो चाहते थे कि भारत सर्वोपरि है और सर्वोपरि बना रहे। वे भारत के विकास के लिए, उसकी अस्मिता के लिए हमेशा संघर्षरत रहते थे। जब अमेरिका में घूम रहे थे, कुछ युवाओं ने उनकी मजाक उड़ाना शुरू किया उनके भव्य वस्त्रों को देखकर। स्वामी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करने के बाद कहा कि जिस देश में आप रहते हो वहाँ पर व्यक्ति की पहचान उनके वस्त्रों से होती है, लेकिन जिस देश से मैं आया हूँ वहाँ की पहचान उनकी संस्कृति से होती है। वो कहते हैं राष्ट्र देव ही सर्वोपरि है, राष्ट्र को ही अपना देवता मानते थे। स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की विजय पताका को फहराया था। जिस भवन में 60,000 श्रोता बैठे थे, सभी धर्मों के विद्वान वहाँ पर बैठे थे। जैसे ही उनका उद्बोधन शुरू हुआ कि मेरे अमेरिका में रहने वाले भाई और बहनों, उन्हें 2-3 मिनट का जो समय दिया गया था, वो 2-3 मिनट तक तालियां बजती रही। अगले दिन अखबारों में छपा था कि भारत से जो युवा सन्यासी आया है उसका ज्ञान एक तरफ है और सब व्यक्तियों का ज्ञान एक तरफ है। उन्होंने
बताया कि भारत, अगर संसार में कोई विश्व गुरु है तो भारत ही है, इसके अलावा कोई नहीं। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत को विश्व गुरु सिद्ध करके दिखाया। स्वामी जी कहते थे कि युवाओं, तुम उस सर्वशक्तिमान के संतान हो जो ज्ञान, गुण और शक्ति के सागर हैं। अर्थात मूल रूप से तुम देव स्वरूप हो, लेकिन आपका लक्ष्य है उस दिव्यता को प्राप्त करना। अपनी खोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लक्ष्य के अभाव में आज 99% शक्तियाँ इधर उधर बिखर कर नष्ट होती जा रही हैं। हमारे समस्त दुखों और कष्टों का कारण हमारा विकार है और अपनी आत्मस्मृति है। हम अपने आप को भूल बैठे हैं कि हम कौन हैं। स्वामी जी एक उदाहरण बार बार दिया करते थे कि एक सिंहनी, एक शेरनी सगर्भा थी। एक बार एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाते हुए उसका गर्भ गिर गया। नीचे भेड़ों का एक झुंड था। जो बच्चा था शेरनी का, वो भेड़ों के झुंड में जा पड़ा। भेड़ों के झुंड में जाने के बाद उसका पालन पोषण भेड़ों के बीच में ही होता रहा। उसकी सारी एक्टिविटी भेड़ों की तरह हो गई। वो भेड़ों की तरह खाता था, भेड़ों की तरह चलता था, भेड़ों की तरह बोलता था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने देखा कि भेड़ों के बीच में एक शेर का बच्चा जा रहा है। बूढ़ा शेर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वो शेर का जो बच्चा था, जो भेड़ों के बीच में था, वो भी तेज़ी से भाग लिया। वो छटपटाया, लेकिन आखिरकार उस बूढ़े शेर ने उस बच्चों को पकड़ लिया। उससे कहा, तुम जानते हो तुम कौन हो? अपनी भाषा में बताया। वो छटपटाता रहा। वो बूढ़ा शेर उस शेर के बच्चे को एक कुएं की मेंढ पर ले गया और उससे कहा, तुम नीचे की ओर देखो, तुम्हारी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है या नहीं मिलती? उसने देखा, उसकी शक्ल उस बूढ़े शेर से मिल रही थी। इस कहानी के पीछे कहने का उनका उद्देश्य था कि शेर का बच्चा भी भेड़ों के झुंड में जाने के बाद अपने आप को भेड़ मानने लगा। हम भी कौन है, अपने आप को भूल गए हैं। हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी की संतानें हैं। हमें अपने आप को जानना होगा। हम प्रभु ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब की संतानें हैं। अपने आप को जानना होगा हम कौन हैं, और जानने के बाद हमें उस प्रकार से बनना होगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, प्राप्त करो उनको न हो तो समझो किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो ने निराश करो मन को। हे मानव, तुम मानव हो, अपने मन को निराश मत करो। तुम रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के संतानें हो, हजरत मोहम्मद साहब के संतान हो, प्रभु ईसा मसीह के संतानें। अपने आप को पहचानो। अपने आप को न पहचानने के कारण अपनी आत्मस्मृति हो गई है। हम अपने आप को भेड़ मानने लगे हैं। इसी कारण से स्वयं को पापी, दीनहीन, वंचित, दुष्ट और दरिद्र मान बैठे हैं, और दूसरों के बारे में भी हमने यही धारणा बना ली है। अपने आप को पहचानना होगा, मैं कौन हूँ। इसी प्रश्न की खोज में स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन लगा दिया था, मैं कौन। वो चाहते थे, सच्चे गुरु की तलाश थी। जब वृंदावन में गए तो किसी ने उनसे बताया कि रामकृष्ण परमहंस एक बहुत अच्छे गुरु हैं। रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर पहुँचे। उस समय रामकृष्ण परमहंस समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? विवेकानंद पीछे हट गए। उन्होंने कहा, भाई कौन? और पीछे हटे। भाई कौन है? और पीछे हटते गए। उन्होंने कहा, कौन है? कहले, यही जानने के लिए तो मैं आया था, मैं कौन हूँ। जब स्वामी रामकृष्ण हंस ने अपना परिचय दिया, उन्होंने क्या कहा, तुमने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने भगवान को देखा है। तो उन्होंने अपना सब गुरु माना। हमें अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को जानना होगा। हम मूल रूप से आत्माएं हैं, और आत्मा भी कैसी है? शांत स्वरूप आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अपने आप को पहचानना है। जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, वो कहते थे पुराने ज़माने में, नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं जानता, लेकिन आज नास्तिक वो है जो अपने आप को भी नहीं जानता। हम स्वयं को भी नहीं पहचान पा रहे कि हम कौन हैं। हमारे अंदर वो सब दिव्य शक्तियाँ विद्यमान है, छुपी हुई हैं, और उन अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही हमारा उद्देश्य है। स्वामी जी कहते थे, समस्त शक्तियाँ और समस्त समस्याओं का समाधान स्रोत हमारे अंदर विद्यमान है।
उनका समाधान हमारे ही पास है, बाहर से नहीं खोजना। हम बाहर खोज रहे हैं, उनका आंसर भी हमारे पास है। फिर सुख भोगने और उपलब्धियों के पीछे ये अंतहीन भटकाव कैसा। हम सुख भोग की कामना में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। आज का युवा इधर उधर भटक रहा है, कोल्लू के बैल की तरह, न जाने कितना जन्मों से इसी तरह बिना कुछ पाए भटक रहे हो। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों से हम भटकते आए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, और इंद्रिय सुखों के भोग में अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो। इन इंद्रियों के सुख के भोग में अंधी दौड़ रहे हैं। जो सच्चा सुख है वो आत्मिक सुख है, अपने आप को पहचानना है। इंद्रिय सुख में सच्चा सुख नहीं है। स्वामी जी कहते थे, तुम मूल रूप से शालीनता और चारित्र की प्रतिमूर्ति हो, और आवश्यकता पड़ने पर अग्नि भी। इसलिए अपने अंदर छिपे हुए दिव्य गुणों को पहचानो, दिव्य गुणों को जागृत करो। हमारे अंदर सहनशीलता आ जाए, प्रेम आ जाए, वात्सल्य आ जाए, हमारे अंदर की छुपी हुई शक्तियाँ जागृत हो जाए। व्यक्ति का चरित्र और कुछ नहीं है, उसकी आदतों और वृत्तियों का सार ही है। जैसी हमारी आदतें बन जाती हैं उसी प्रकार का चरित्र बन जाता है। कहते हैं कैरेक्टर इज द बंडल ऑफ हैबिट्स। इसलिए अपनी आदतों को संवारिए। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहे, इस बात पर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से हमारा व्यवहार प्रकट हो, हमारी दिव्यता प्रकट हो, हमारा ओज प्रकट हो, ऐसा प्रयास करो। गत जनगणना के अनुसार जो पाया गया है उसमें भारत को सबसे बड़ा युवाओं का देश माना गया है। लेकिन अभी बताया कि आज के युवा दिग्भ्रमित हैं और भटक रहे हैं, और अपने वास्तविक रास्ते से भटकने से आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं, नशे की लत पड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि उनका संग अच्छा नहीं है। हमें अपने संग के रंग से भी संभाल करनी है। स्वामी जी ने युवकों को प्रेरणा देने के लिए कुछ मूल मंत्र दिए थे। उनके कुछ मूल मंत्र मैं यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था, एज यू थिंक सो यू बिकम। बहुत अच्छी बात है, जैसा आप सोचोगे वैसे बन जाओगे। बताता कि संकल्पों का केंद्र बिंदु मन है। मन में विचार आते हैं और वे विचार फिर बोल में आते हैं, फिर कर्म में परिणित हो जाते हैं। इसलिए हम ये तो देखते हैं हमें बोलना क्या है, हमें करना क्या है, इस बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन हमें सोचना क्या है इस बारे में चिंतन नहीं करते। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा सोचना शुरू कर दें, अपने विचारों को ठीक बनाएं। अगर महान बनना चाहते हो तो अपने विचारों को महान बनाएं। अगर विचार कमज़ोर होंगे तो आप कमज़ोर बनते जाएंगे, विचार महान होंगे तो आप निश्चित रूप से महान बन जाएंगे। विचारों के आधार पर ही महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने, APJ कलाम इस देश के राष्ट्राध्यक्ष बने, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए अपने विचारों को महान करना है। रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए थे। दूसरा उन्होंने बताया, ऑल यूनिवर्स पावर आर विद इन यू। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर विद्यमान है, वो शक्तियाँ बाहर नहीं है। इसलिए अपने अंदर क्रिएटिव एनर्जी लानी है। वो जो हमारी शक्तियाँ हैं सूर्य की किरणों की तरह बिखरी हुई है। जैसे सूर्य की किरणों को लेंस के माध्यम से इकट्ठा करके कागज़ जल जाता है, उसी प्रकार अगर शक्तियाँ केंद्रित होती हैं तो वो चमक उठती है। उन शक्तियों को पहचानना है, उन्हें जगाना है, अपनी खोई प्रतिभा को जगाना है। तीसरा उन्होंने कहा था, नेवर लॉस होप। कभी आशा मत तोड़ो, आशावादी बनो। कोई भी काम हाथ में लो, ये मानकर चलो ये निश्चित रूप से होगा। सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। ऐसा संकल्प कर लेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो निराशावादी होते हैं वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें आशावादी बनना है, नेवर लॉस होप। चौथी बात उन्होंने बताई, ओनली थिंक अबाउट योर टारगेट। पहले ही बताया था, कोई काम करने से पहले अपना लक्ष्य बना लो, अपना गोल निर्धारित करो और उस गोल को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील करो। लक्ष्य के आधार पर ही बताया था कि नेपोलियन सेना के चीफ बन गए थे। एकलव्य
इतने महान धनुर्धर बने, उनका लक्ष्य था धनुर्धर बनना। अर्जुन ने चिड़िया की आंख को बेंधा, उसका लक्ष्य था चिड़िया की आंख को बेंधना। तो जो लक्ष्य को बनाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य को प्राप्त मत करो तब तक आगे बढ़ते रहो। पांचवी बात बताई, टॉक योर सेल्फ। कितनी अच्छी बातें हैं, स्वयं से बात करो। बड़ा अजीब से बात है, एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, मैं कौन हूँ, अपने आप को जानेंगे, उस परमात्मा के बारे में चिंतन करेंगे और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं दुनिया में किस लिए आया हूँ, इस प्रकार का चिंतन और मनन करेंगे तो अपने आप से, उन्होंने बताया था कि अपने लिए 1 घंटा निकालिए, प्रातःकाल उठकर क्रिएटिव एनर्जी लाइए और 1 घंटा अपने आप से बात कीजिए। अगर आप अपने आप से बात नहीं कर पाते तो आप एक ऐसे अनूठे व्यक्ति से बात करने से वंचित रह जाएंगे जो आपके लिए परम आवश्यक है। इसलिए टॉक योर सेल्फ, अपने आप से बात करो। थिंक ओनली पॉजिटिव, केवल सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक को भगाने के लिए सकारात्मक चाहिए। पानी की धारा बह रही है, वो बहेगी। मन में विचार आते हैं, कभी भी अगर हीन विचार आते हैं, कमज़ोर विचार आते हैं, उन्हें पॉजिटिव विचारों में बदलना है। कहीं भी कमज़ोर विचार हमें नीचे की ओर गिराते हैं, इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना है, सकारात्मक चिंतन करना है। 7वीं बात उन्होंने कही थी, यूज़ एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे। प्रत्येक चीज़ को सकारात्मक तरीके से प्रयोग करो। जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्मी देना, लेकिन अग्नि का स्वभाव है जलाना। गर्मी देना उसका गुण है, जलाना उसका गुण नहीं है। उसके गुण को पहचाने। बिजली का स्वभाव है हमें प्रकाश देना, लेकिन वही बिजली विध्वंसकारी भी सिद्ध हो सकती है। तो हमें क्या करना है, यूज़ एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे, हर एक चीज़ को सकारात्मक प्रयोग करना है। 8वीं बात बताई थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनके इसी सिद्धांत को मानते हुए नेपोलियन ने आल्प्स पर्वत को पार किया था। नेपोलियन कहा करते थे इम्पॉसिबल के लिए आई एम पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल शब्द भी कह रहा कि मैं संभव हूँ। उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो कोई भी कार्य दुनिया में असंभव नहीं है। आपको समस्याओं को अपने हाथ में लेना है। अगर किसी दिन आपके सामने समस्याएं नहीं आती, इसका मतलब वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम्स हमारे लिए टॉर्च बियरर हैं, पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए दुनिया में समस्याओं को लाइए, उनका समाधान कीजिए। ऑलवेज लर्न इन योर लाइफ, हमेशा सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब तक सीखता है तब तक युवा है, और जिस दिन सीखना बंद कर देता है वो वृद्ध और मृत्यु हो जाती है। हमें हमेशा सीखना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में सीखो। 10वीं बात बताए, ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ, सत्य सत्य होता है। सत्य को अनेक प्रकार से सत्य के सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए हमें सन्मार्ग पर चलना है, सच्चाई का रास्ता दिखाना है और सच्चाई के पथ का अनुसरण करना है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। 11वीं बात उन्होंने बताई कि एक समय में एक काम करो। हम क्या करते हैं, एक समय में अनेकों का काम को लेते हैं। जब सोचते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, और जब काम करते हैं बहुत सारे कामों को हाथ में ले लेते हैं। इसलिए कार्य सब में सफलता नहीं मिल पाती। मैंने पहले भी पोएम बताई थी, वन थिंग एट ए टाइम एंड दे डन वेल इज ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। मूवमेंट शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, सो वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले। वन थिंग एट ए टाइम एंड दे डन वेल इज ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। इसलिए एक समय में एक काम करो और उसे मन लगा कर करो। 12वीं बात, स्वयं पर विश्वास करो। आज हमें अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है। बताता पुराने ज़माने में नास्तिक वो थे जो भगवान को नहीं जानते, लेकिन आज नास्तिक वो है जो अपने आप को भी नहीं जानते। हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, अपने आप पर विश्वास करना है और अपने आप पर पूरा विश्वास करना है। तो स्वामी विवेकानंद ने युवकों को सफलता के ये मूल मंत्र बताए थे। उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो और उसी के सपने देखो। उसी विचार के लिए जो अपने मस्तिष्क में, मांसपेशियों में
नसों में और शरीर के प्रत्येक हिस्से में उस विचार को डुबो दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यह सफल होने का तरीका है। वे कहते थे आंखें बंद करो तो अंधेरा, और इच्छा शक्ति को जागृत करोगे तो जीवन चमक उठता है। अगर हमें जीवन को सफल बनाना है तो स्वामी विवेकानंद के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने बचपन से ही उनके अंदर मातृ भाव थे, माता को देवी मानते थे, भारत माता की रक्षा के लिए प्रयत्नशील थे, गुरु माँ का कितना सम्मान करते थे, माँ शारदा का। तो उन्होंने हमें हर प्रकार के उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो मैं युवकों से कहना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ, जीवन में कुछ सीखना है तो विवेकानंद के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, उन्हीं के वचनों पर चलना पड़ेगा। वाणी में वरदान है उनकी, करनी में कल्याण। ऐसे स्वामी विवेकानंद को हम सत सत करें प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।